चलिए सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है आपसे, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च, मतलब एक आर्मी की सेना में 616 मेंबर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, इतना बात समझ में आया होगा। टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। अब उन आर्मी बैंड को अब उन आर्मी के 616 मेंबर्स को 32 मेंबर्स के आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है या फिर एक परेड करनी है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपको है 616 मेंबर्स, यहाँ पे आपका है 32 मेंबर्स। दो ग्रुप्स हो गए यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। The two groups are to march in the same number of columns. अब इन दोनों ग्रुप्स को मतलब कि एक सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। मतलब कि दोनों का यदि मान लो सपोज दोनों को यदि एक कॉलम्स में खड़ी की जाए तो दोनों का मतलब कि सेम कॉलम्स होना चाहिए। यदि सपोज इनके यदि 10 कॉलम्स हैं तो इनके भी 10 कॉलम्स बनने चाहिए। ये बात याद रखोगे। So the two groups are to march in the same number of columns. So what is the maximum of number of नहीं होगा यहाँ पर, what is the maximum number of, तो what is the maximum number of columns in which they can march। तो वो maximum number of columns क्या होंगे जिसमें वे लोग मार्च कर सके। तो देखो ये बात आप हमेशा याद रख लो कि जहां पर यदि किसी भी सवाल में यदि मैक्सिमम कोई वर्ड आ जाए तो हमेशा उन दो नंबर्स का क्या फाइंड करोगे आप, एचसीएफ फाइंड करोगे। बात हमेशा याद रखिएगा। कोई भी जैसा भी सवाल हो, यदि सवाल वो एचसीएफ यानी कि मान लिया जाए आपको विकलित डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है और यदि सवाल में मैक्सिमम कोई वर्ड आया है तो उन दो नंबर्स का क्या फाइंड होगा, एचसीएफ फाइंड होगा। और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो उनका एचसीएफ आएगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जिसमें वे लोग क्या कर सकेंगे, मार्च कर सकेंगे। चलिए निकालते हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 किनका यूज करेंगे हम, बाय विकलिट्स डिवीजन। क्या कहा था उन्होंने, ए इक्वल टू बी की प्लस आर। आप देख पा रहे हो क्या कि 616 इज ग्रेटर देन 32, मतलब डिवाइड करो और क्या, 616 यहां पर और 32 यहां पर, 1 टाइम्स में लेकर जाओ। 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 2 के 3 गया 2, ये 6 यहां पर नीचे नोट डाउन करो। अब लेके जाओ 9 बार में, मेरे को पता है इस वजह से बोल रहे कि 9 बार में लेके जाओ, हो सकता है 9 से जाए। 9 2 जाए 18 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28, सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 8 गया 8, ये बातें हो गई 0 हो गई। चलो अब ये जो रिमाइंडर बचा मतलब विकलित डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग डिवीजन हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा डिवीजन, और जो पहले डिवीजन था वो क्या होगा, डिविडेंड। गुड, 8 4 जा 32, रिमाइंडर हो गया 0। जहां पे रिमाइंडर 0 हो जाए तो उसका डिवीजन ही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। सही बात है भाई। तो स्टेप फॉलो करो। स्टेप फर्स्ट, 616 इक्वल टू 32 इंटू 90 प्लस 19 प्लस 8। अगला स्टेप, 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए उसका जो डिवीजन होगा वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ। जहां पे लिख दो या डायरेक्ट लिखो ना, एचसीएफ इक्वल टू 8 और उसके बाद हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ
कॉलम्स इक्वल टू 8 आंसर। चलिए नोट कीजिए, उम्मीद करते बातें समझ आई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। आप 4 में क्या कह रहा है आपसे, यूज विपरीत डिवीजन लेमा टू शो दैट the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। मतलब ये, हालांकि ये सवाल एग्जाम्पल के जैसा है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट है क्या कि यहाँ पे उसने स्क्वायर की बात कर दी है, हालांकि आसान है, समझ जाएंगे हम लोग। तो विपरीत डिवीजन लेमा का यूज करके मेरे को बताना है कि कोई भी मतलब एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 का होता है। तो वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को आप ये मान सकते हो क्या? बिल्कुल मान सकते हो भाई। तो चलो मान रहे हम, लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव को इस ढंग से लिखा जा सकता है, समझ जाओगे आप। लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3। बहुत बढ़िया, गुड, क्या बात है यार, सीख गए हो आप लोग। तो आप जाहिर सी बात आप देख सकते हो 3m और 3m प्लस 1, मतलब कि यदि कोई पॉजिटिव इंटीजर a है तो ये bq और ये bq प्लस r। तो q तो जाहिर सी बात m क्या है, मतलब q मानो या फिर m मानो, बात यहाँ पे सेम है। m को उसने सम इंटीजर कहा है और b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा आपका 3। समझ रहे हैं? अच्छी बात है, गुड। अब यूज करेंगे हम लोग किसका, बाई विपरीत डिवीजन लेमा। क्या कहा था उन्होंने, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यदि सवाल के अकॉर्डिंग देखें तो a इक्वल टू 3m, क्योंकि यहां पे q की जगह पे क्या है, या q ही रख सकते हैं आप, यदि आपको रखने की इच्छा है तो कुछ भी रखा जा सकता है, गलती नहीं होगी भाई। तो a इक्वल टू 3q प्लस आर, वो आर का पॉसिबल वैल्यू हम लोग समझ जाएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आप लिख लो यहां पर कि जो आर होगी, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन बी, यानी कि डिवीजन। आप समझ गए होंगे, अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं उस आर के पॉसिबल वैल्यू की। पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर। तो यदि हम यहां पर बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, यदि कोई पॉजिटिव इंटीजर ए है, अभी फिलहाल हम उस ए को स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, आगे लिखेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। मान लो सपोज कोई पॉजिटिव इंटीजर ए है, यदि उसे 3 से डिवाइड किया जाए तो कोई क्वेश्चन क्यों आता है, तो रिमाइंडर आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या तो फिर 2 आ सकता है। तो वही तो बात यहां पे लिखा आपने, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर। तो व्हेन आर इक्वल टू क्या, 0। तो जब r इक्वल टू 0 होगा तो a इक्वल टू क्या होगा, 3m प्लस 0। अब वो a कौन से फॉर्म में है, a जो है आपसे उसने क्या कहा कि जो a है वो स्क्वायर के फॉर्म में है। देखो भाई, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर है वो स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहां पे क्या करोगे, ए स्क्वायर करोगे। जब आपने इस साइड यानी कि जब आपने लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर किया तो RHS यानी कि राइट हैंड साइड में क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो 3m का स्क्वायर,
जीरो का तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, वो तो कहानी खत्म हो गया। स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ये 3m स्क्वायर 3m का होल स्क्वायर यानी कि 9m स्क्वायर होगा। सही जा रहे हैं हम, सही जा रहे हैं भाई, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, यानी कि 3m का होल स्क्वायर यानी कि 9m स्क्वायर। अब यदि बात करें हम लोग, यानी इसको यदि हम लोग अलग कर लें, अलग क्या करेंगे देखोगे, ए स्क्वायर इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं क्या, यदि आप बोलो तो हम कॉमन ले सकते हैं। किसका कॉमन ले लें हम, तो हम कॉमन लेते हैं सपोज 3m का या केवल 3 का, यहाँ पे 3 का कॉमन ले लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे आप 3m स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ बातें थोड़ा सा अटपटा है क्या कि आप अभी फिलहाल m मत रखो। m क्यों नहीं रखेंगे सर, क्यों आप आखिर m क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि अभी जो हमने रिजल्ट लिया है वो कौन से फॉर्म में लिया है, a इक्वल टू 3q प्लस r। तो अभी m हालांकि रखेंगे, लास्ट में रखेंगे, अभी नहीं रखो। अभी तो क्या करो ना, जैसे जो बातें दी गई है ना वैसे ही करो। a इक्वल टू, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा ना, हम आप कंफ्यूज कर रहे हैं। a इक्वल टू 3q प्लस 0, जो कि वैल्यू इस तरीके से रखना है मेरे को विकलित डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3q का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर। हमने यहाँ से 3 का कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 3 3 जा 9 और q स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे, a स्क्वायर इक्वल टू 3। अब इसको पता है क्या लिख रहे हैं हम, इसको लिख रहे हैं m। क्यों लिख दिया सर m आपने, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। जाहिर सी बात है 3, ये जो फॉर्म है या फिर ये जो नंबर है आपका, ये 3 का कोफिशिएंट है, यानी ये 3 का क्या है, फैक्टर है। तो हमने फैक्टर को क्या मान लिया, m मान लिया, तो क्या आ गया आपका 3m आ गया, ये पहला कंडीशन। दूसरा की बात करते हैं, दूसरा क्या रखोगे, when r इक्वल टू क्या 1, देन a इक्वल टू 3q प्लस 1, क्यों रख रहे हैं हम, तो a क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर यानी इक्वल टू, अच्छा ये देखो ये फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। गुड, तो वैल्यू पुट करो और उसके अकॉर्डिंग रखा जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1, 2 a की जगह पे ये और b की जगह पर ये, तो a स्क्वायर इक्वल टू ये कितना होगा 9q, ये 9 है भाई, 9q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 टू 6, 6q कॉमन लो। अब a स्क्वायर बराबर किसका कॉमन ले ले सर, 3 का ले लो, हाँ 3 का कॉमन लो, ये वाले 1 को लास्ट में कर देंगे, इसको अलग रखेंगे। क्यों अलग रखेंगे हम बताएंगे आपको। तो 3 कॉमन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे होगा 3q स्क्वायर, जो कि 3 में 3q स्क्वायर से 9q स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रखें 2q, 3 में 2 से 3 टू 6q प्लस 1, यानी इस वाले 1 को हमने अलग रखा। अब क्या करेंगे, सवाल तो आप समझ गए होंगे, हम सवाल को तो रब कर दे रहे हैं, फिर समझा देंगे अंत में, आप उसको नोट कर लोगे पॉज करके अपना। चलिए, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं हम लोग, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। ये m कहां से आ गया आपका सर, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर m इक्वल टू, जो वैल्यू हमने लिया
3q² प्लस 2q, मतलब ये है कि इतना वैल्यू को हमने क्या मान लिया, m मान लिया। सही जा रहे हैं ना, m क्यों मान रहे हर बार सर, क्योंकि मेरे को आंसर उसी फॉर्म में लाना है। हालांकि स्टार्टिंग में हमने q लिया, लेकिन फिर अंत में हमने उसको m रख दिया, जो कि मेरे को आंसर m के फॉर्म में लाना है, जो कि 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 होगा। तो 3m आ गया, 3m प्लस 1 अभी आ गया। अब एक और, जो r का वैल्यू कितना रखोगा, 2 होगा, 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2। फिलहाल इस वीडियो को आप पॉज कर लो, आप पॉज करके नोट कर लो, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब r इक्वल 3 रखेंगे, इसको रख करते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। चलिए, when r equal to 2, then a equal to 3q plus 2, a जो है स्क्वायर के फॉर्म में होगा, क्योंकि हमने स्क्वायर पूछा था उसमें। a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा आपका 9q स्क्वायर, ये 4 होगा, और ये होगा 3 टू द 6, 6 टू द 12q। अब देखिए यहाँ पे बात थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं। मेरे को लाना का कौन से फॉर्म में आंसर, 3m हो गया, उसके बाद 3m प्लस 1 हो गया, और उसके बाद आपका है 3m प्लस 1 के फॉर्म में हम सवाल देख रहे थे। तो चलिए, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे करें, तो इस 4 को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए तोड़ लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, 4 को 3 प्लस 1 कर दिया गया है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप प्लस 12q को 12q रहने दो ना। चलो अब 3 कॉमन लो, इस 1 को बाहर रखोगे बस। तो 3q स्क्वायर प्लस, उसके बाद ये देखा जाए तो यहाँ पे 3 का तो कॉमन नहीं निकाल ही दिया गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 3 4 जा 12, 3 में 3 से 3 2 हाँ 4q, एक लास्ट बच गया ना भाई। चलिए देखो समझाते हैं। 3 में 3q स्क्वायर से 9q स्क्वायर हो गया, 3 में 4 से तो 3 4 जा 12q, और 3 में 1 से ये वाला 3। आप ऐसे भी समझ सकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन बातें हो रही हैं तो आपको। 3 में 3q स्क्वायर से, उसके बाद 3 यहाँ पे 3 तो 1 होगा, क्योंकि 3 में 1 से 3 हो गया, आप प्लस 4q। ये वाला 1 कहाँ गया सर, अरे बाहर लगा देंगे। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, बाकी सबको क्या मान लीजिएगा, m प्लस 1 यहाँ पे लिख दो, वेयर m इक्वल टू, जो बातें आई हैं 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 सजा के लिख दिया हमने। तो ये 3m प्लस 1, एक आया था 3m के फॉर्म में, दूसरा आया 3m प्लस 1 के फॉर्म में, और तीसरा भी क्या आया 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो वही तो उसने कह रहा था कि कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म में, यानी कि 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है। तो अब हम लिख देंगे जो बातें हम लिखना चाह रहे थे कब से। तो आप लिख दो कि एनी या स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is
द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। चलिए हेंस प्रूफ नोट कीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए सवाल नंबर 5 की बात कर रहे हैं आप लोगों से। 5 में कह रहा है क्या, हालांकि 4 के जैसा है, 4 में स्क्वायर था, 5 में क्या हो गया, क्यूब बता दिया गया, यानी इसको क्यूबिक फॉर्म में बताना मेरे को। सवाल पढ़ते हैं हम, यूज वीकली डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। मतलब कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर जो क्यूब के फॉर्म में रखेंगे हम लोग, और वो पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म को शो करेगा या मेरे को दिखाना है। तो चलिए बात करते हैं शुरू। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लेंगे हम लोग, ए मान लेंगे। बहुत बढ़िया, आपने भी कहा, गुड। तो लेट, ओहो ब्लैक आ गया, ब्लू की बात कर लेते हैं। तो लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब मान लिया ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी इक्वल टू, अब आप फटाक से कहोगे कि बी इक्वल टू सर 9। तो देखो बात यहाँ पे है ना, हालांकि 9 भी ले सकते हैं, सवाल आसानी से बन भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन इसमें बढ़ जाता है यदि आप बी इक्वल टू 9 लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, हम बी की जगह पे कुछ और लेने वाले हैं। क्यों लेंगे, देखो क्यों इसलिए ले रहे ना कि अपने कैलकुलेशन को आसान करना है। हालांकि हम लाएंगे जो आंसर लाएंगे इस फॉर्म में हम लोग आंसर ला देंगे, लेकिन बी की वैल्यू हम इस बार चेंज कर रहे हैं। तो सर हमेशा चेंज करेंगे, हमेशा नहीं चेंज करेंगे भाई, अभी हम चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं ना, यदि आप बी आप 9 लेते हो, कौन से फॉर्म में लाना है, क्यूब के फॉर्म में। 9 का क्यूब करोगे, 9 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81, फिर उसका क्यूब मतलब कि 9 का क्यूब होता है आपको 729 यानी कि 729। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, तो उस कैलकुलेटिव को कम करने के लिए, अपने कैलकुलेशन से पीछे हटने के लिए हम बी की जगह कुछ और लेंगे, मतलब कि 9 का ही एक स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या होता है 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो बी इक्वल टू क्या हो गया 3 लोगे। अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, आखिर सर 3 क्यों ले रहे हैं, आप 9 ही ले लीजिए ना। तो देखो भाई, हालांकि आप 9 ले सकते हो, हालांकि 9 भी लोगे ना तो आंसर आपका सही होगा, लेकिन बी पता 3 क्यों लिया जाता है, क्योंकि अपना मतलब कि वैल्यू आसान हो। हालांकि मतलब कि जो फॉर्म है वो फॉर्म हम लोग ला देंगे, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन से पीछे भागने के लिए हम पीछे हट रहे हैं, ज्यादा कैलकुलेटिव ना हो कोई भी रिजल्ट या कोई भी मेरा सोल्यूशन आंसर, इस वजह से हम लोग बी इक्वल टू 3 लेते हैं। तो let a any positive integers and b equal to 3 by Euclid division lemma। तो क्या बात हुई थी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इक्वल टू क्या होगा 3q plus r, where r is greater than or equal to 0 and less than b, then division। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या होगा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r। तो यदि कोई नंबर्स को मतलब यदि कोई a को 3 से डिवाइड किया जाए तो क्या क्या मतलब क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। अब देखो आप मान लो सपोज कोई क्वेश्चन क्यों आ सकता है, तो अब आपको बातें समझ में आई होगी कि सर अब मेरे को समझ आएगा आखिर आपने 3 क्यों लिया। यदि 9 लेते ना और लंबा सा प्रोसेस होता, 0 आता, 1 2 3 डॉट 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 कहां तक 8 तक, उतना को लेके चलते हैं, आर की वैल्यू हर एक चीज को रखते हैं, पता चलता है कि 2-3 कॉपी भर गई है और जल्दी आंसर आ नहीं रहा। इस वजह से 9 का एक छोटा सा फॉर्म, 9 का एक स्क्वायर रूट लिया गया कि मेरा आंसर थोड़ा सा आसानी से आ जाए। तो आर की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। गुड। तो चलो
तो लेके चलते हैं पहले वैल्यू को। व्हेन r इक्वल टू क्या भाई 0, तो यदि r 0 है देन a इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 0। तो a इस बार कौन से फॉर्म में है क्यूबिक फॉर्म, तो a का पावर क्यूब या 3 कुछ भी कह दो आप, तो यहां पे लगाएंगे तो 3q का होल क्यूब, 0 की तो कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे रही नहीं, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्या होगा होल क्यूब 27 क्यूब, 27 और क्यूब बोले 27 और क्यूब का पावर 3। अब यहां से कॉमन लो, कॉमन क्यों ले रहे हैं सर, क्योंकि मेरे को लाना आंसर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में, इस वजह से तो कॉमन लेंगे 9 का, यहाँ पे होगा आपका 3 क्यूब का बोले 3 क्यूब का पावर 3, तो a क्यूब इक्वल टू 9m, m क्यों आ गया सर, क्योंकि m के फॉर्म में लाना है, यहाँ पे लिख दो वेयर m इक्वल टू कितना 3 क्यूब का होल क्यूब। चलिए फिलहाल इतना नोट कीजिए, उसके बाद 1 और 2 लेके चलेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब r इक्वल टू 1 लेके चलते हैं, a का क्या होगा वैल्यू 3 क्यूब प्लस 1, a क्यूब क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला a प्लस b का होल क्यूब का, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, गुड। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 3 क्यूब प्लस 3ab ना 3a b अब ब्रैकेट में a प्लस b। चलिए ये हो जाएगा आपका 27 क्यूब का पावर 3, 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 3 में 3 से 9 क्यूब, 9 क्यूब में 3 से देखो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, 3 में 3 से 9 क्यूब, 9 क्यूब में 3 से 27 क्यूब, ये हो गया, प्लस दे दो 3 3 3 जा 9, 9 क्यूब में फिर 1 से तो 9 क्यूब, कॉमन लो, अब इसका कॉमन ले लो सर, बोलोगे किसका कॉमन ले लो सर, तो 9 का कॉमन ले लो, 9 यहाँ पे होगा आपका, इस वाले 1 को बाहर रखेंगे, 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 27 क्यूब को क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर 27 क्यूब जो है तो ऐड ना हो गया भाई, 27 क्यूब और 9 क्यूब कितना होता है 36 क्यूब, ध्यान से ये जो है ऐड हो गया 36 क्यूब, 36 की जगह पे क्या लिखोगे आप 9 4 जा 36, आप प्लस ये वाले 1 को क्या रखना है बाहर रखना है, ऊपर में नोट कर रहे हैं, सवाल नोट कर लिए होंगे आप। चलिए तो a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, m कहां से आया सर, बाकी सब बातों के m मान लिए हैं, तो वे m इक्वल टू 3 क्यूब का पावर 3 प्लस 4 क्यूब, चलिए तो 9m प्लस 1 आ गया, वेर m इक्वल टू कितना हो गया, चलिए तो लिख दीजिए, मतलब कोई भी कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m और 9m प्लस 1, हेंस प्रूव्ड। चलिए नोट कर लीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नोट कर लिए हैं आप लोग, अच्छी बात है। तो चलिए मतलब एक्सरसाइज 1.1 का हमने 5 तक सवाल खत्म कर लिया है।
अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मतलब यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने चैनल को यानी किसी और सक्सेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो कुछ तक अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट्स यदि मान लो सपोज कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करें, पूछ लें हमसे। और यदि ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें कि भाई इस लॉकडाउन के तहत और सब बच्चे मान लो सपोज जिस पढ़ाई का लुत्फ उठा सकें। चलिए मिलते हैं तब अगले वीडियो में, फिलहाल आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। हालांकि रात हो रहा है फिलहाल तो इस वजह से हम गुड नाइट कह रहे हैं, अब हम सोने जा रहे हैं। गुड नाइट, बाय। ओह सॉरी एक बातें करती हो गया हम लोगों से, हमने नहीं ध्यान दिया सही से। यहाँ पर 3 में 3 से 9 क्यूब, 9 क्यूब में 3 से 27 और 2 क्यूब है ना भाई, तो 2 क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर फॉर्म होगा। और ये 9 क्यूब अलग है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं कर सकते हम लोग। हालांकि हमने गुड नाइट कहते फिर सवाल में देखा कुछ ना कुछ गलती तो हुआ है, इस वजह से उसको देख रहे थे हम। तो यहाँ पे 3 क्यूब का क्यूब आप प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 क्यूब का स्क्वायर आप प्लस क्यूब। ये वाला 1 आपका लास्ट में है। देखो ध्यान से 9 में 3 से 27 क्यूब प्लस 3 में 9 में 3 से 27 क्यूब का स्क्वायर और प्लस 9 में क्यूब से 9 क्यूब। ये वाला मान आपका अलग है, बाकी सबको ये मान लिया गया है। यहाँ पे ये लिख लो। चलिए अब हो गया, अब सही है भाई हम लोग का, बिल्कुल सही है। अब आप नोट कर लीजिए, इसके लिए माफी चाहते हैं जल्दी जल्दी हम गलती कर लिए, तो फिलहाल वही बात दोबारा क्या लिखें। चलिए आप नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।